नमस्कार। मोदी का विरोध क्यों, इस श्रृंखला की ये आखिरी और 10वीं कड़ी है। आज मैं गिनवाऊंगा नहीं कि पहले 9 कड़ियों में हमने क्या क्या चर्चाएं की थी। आज के बारे में बता देता हूं कि आज हम इसको समाप्त कर रहे हैं क्योंकि बहुत सारी चर्चा हो चुकी है। 2 सवाल बाकी रहते हैं कि चलो मोदी का विरोध आप क्यों कर रहे हैं, वो समझ में आया। 2 सवाल यह है कि मोदी का ही विरोध क्यों, और मोदी का विरोध आज ही इतनी तीव्रता से क्यों। तो पहले मोदी का विरोध क्यों, इस सवाल का जवाब दे देते हैं। सवाल बहुत उचित है क्योंकि इसका कारण यह है कि हमारी अपेक्षाएं केवल और केवल संघ और मोदी से थी। संघ भाजपा मोदी। जब मैं मोदी का विरोध कहता हूं तो क्योंकि और कोई नहीं है, ये मैं भी जानता हूं, और इसलिए जब हम विरोध ही नहीं करते हैं तो ये हम कौन सी लोकतांत्रिक प्रक्रिया को पाल रहे हैं। हमें जो लगता है वो हमने बताना चाहिए, तब मोदी जी को अगर पता चले और अगर उनको इच्छा हो तो वो बदल सकेंगे। इसके अंदर में लोगों में बुद्धिभेद हो सकता है, हाँ हो सकता है, लेकिन बुद्धिभेद होगा इसके लिए हम कोई बौद्धिक कार्य ही नहीं करेंगे। ये जो दकियानुसी और विचार है उसको मैं नहीं मानता। तो ये मैंने कहा प्रपंच किस लिए है। अब दूसरी बात, मोदी का विरोध इसलिए, केवल मोदी का विरोध इसलिए हो रहा है हमारी तरफ से क्योंकि हमने और किसी से आशा ही नहीं रखी थी। ये संघ भाजपा मोदी से ही आशा रखी थी, इसलिए हम बहुत हर्षोल्लासित हो गए थे 2014 में 2019 तक, और उसका पूरा हमारा भ्रम निराश हो गया है क्योंकि इन्होंने हर फ्रंट पे हिंदुत्व के विरोधी या तो हिंदुओं को मूर्ख बनाने के ही कार्य किया है। ऐसा ये न करें, हमें और कोई चारा नहीं है। इसका मतलब ये नहीं आप जैसे ही हमें ले जाए हम चलते जाएंगे, इसलिए ये सारी बातें हैं। मैं ये क्लियर कर दूं कि हिंदू महासभा मृतप्राय है। जब मोदी का विरोध शुरू हो गया 19 से ही, तब और कोई भी पार्टी नहीं थी और हम पॉलिटिकल सिस्टम में जीते हैं। तो इसलिए विरोध ये प्रजातांत्रिक विरोध है, जनतांत्रिक विरोध है, इसमें विचारों का आदान प्रदान है वगैरह वगैरह। लेकिन बाकी कोई भी जो खुद को राष्ट्रवादी कहते हैं, इनमें से किसी से भी रत्ती भर भी अपेक्षा नहीं थी। वो सारे के सारे व्यक्तिवादी और स्वार्थवादी है, ये हमारा कहना था। आज भी मैं विरोध कर रहा हूँ, फिर भी ये नहीं कह रहा हूँ कि मोदी स्वार्थवादी हैं आर्थिक रूप से, नहीं। संघ के 10,000 या लाखों कार्यकर्ता जो प्रचारक बने होंगे वो स्वार्थवादी नहीं थे, और यही इनकी पूंजी आज भी मैं मानता हूँ। बाकी के पास ये पूंजी ही नहीं थी। हाँ, हर एक पक्ष में छोटे मोटे लोग जरूर होंगे जो स्वार्थ त्यागी होंगे, लेकिन सब के सब नेता और बाद में बहुत से कार्यकर्ता ये स्वार्थवादी और व्यक्तिवादी थे। इसलिए विरोध करना है तो सिर्फ मोदी का करेंगे और किसी का नहीं। और जब मैं ये कहता हूँ कि मोदी का विरोध, तो इसी के अंदर में आता है संघ का विरोध। एक अलग से बोलने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि नहीं तो एक धारणा ये होती है कि नहीं संघ तो अच्छा है, लेकिन मोदी का संघ अच्छा ही है। लेकिन उतनी अच्छाई हमारे लिए पर्याप्त नहीं है, ये हमने समझने की ज़रूरत है। क्यों? क्योंकि जब ये क्रांति हो गई है पूरी, कौन सी, सोशल मीडिया की, उसमें से ज्ञान वहाँ था, वो ज्ञान हमने लेना था, वो हमारे पास आ गया है। तो हमें समझ में आ गया कि आज संघ और मोदी जो कह रहे हैं वो आज नहीं, जो मोहनदास गांधी का प्रेम उमड़ रहा है। पहले हमें भी लगा था इनका ही गलत किया होता है, लेकिन ऐसा नहीं है। प्रेम मतलब अगर हम पूरा ही जीवन ढोंग में जी रहे हैं तो जीवन का मतलब नहीं है। मुझे याद है जब हम 1976 में इमरजेंसी के दौरान जेल में थे, तब भी जब हम प्रातः स्मरण करते थे तो उसमें, और तब भी ये बात खटकती थी, लेकिन हम भी
जवान थे और हमें लगता था ऐसे लोगों को मूर्ख बनाना है। प्रातः स्मरण में महामना मालवीय महात्मा गांधी रेवच, महात्मा गांधी का नाम संघ के प्रातः स्मरण में रखा गया था। हमें तब लगा था कि सिर्फ जुमला है। आज जब मैं देखता हूँ मोदी के सारे गांधी के बारे में विचार, तो मुझे तो ऐसा लगता है कि ये मोदी साहब ने भाजपा की गांधी कांग्रेस बनाई है और ये नहीं होना चाहिए। जो भी संघ स्वयंसेवक है, मोदी समर्थक है, जो भी गांधी विरोधक है, उन्होंने ये खुल के कहना चाहिए। ये पूरा समाज एक ढोंग में जी रहा है, ये गलत है, ये अपमानास्पद है। अब मैं और एक बात बताता हूँ कि जब मैं ये कहता हूँ और जब ये मैंने कहा कि ये जो ज्ञान की क्रांति हो गई, तो ये समझ में आ गया है कि संघ ने भी कोई भी गांधीवाद से अलग काम नहीं किया है। संघ, देखिए, मैं ये दुख की बात है, संघ स्वयंसेवक मरे हैं ये हम बताते हैं, क्यों? तो फिर वो गांधीवाद नहीं हुआ। श्री कृष्ण ने क्या कहा था? मर जाओ, ठीक है ना? और ये बात आस्ते आस्ते सब जगह, हम कहीं भी झगड़ा नहीं करेंगे, कहीं भी नहीं। हम हर बार, ये मैं आज नहीं गिनवाऊंगा कि मैंने पहले ही कहा है कि संघ के बारे में ज़्यादा कटु बोलना मुझे अच्छा नहीं लगता है, क्योंकि लक्षावधि स्वयंसेवक जिन्होंने भावनापूर्ण तरीके से अपना जीवन उसके लिए दिया है, उनको ऐसा लगता है कि उनका अपमान होगा, इसलिए नहीं बोल रहा। लेकिन मैं ये बात क्लियर कर रहा हूँ अभी, और मुझे लगता है मैंने ठीक शब्दों में उसको क्लियर किया है। अब आज ही विरोध क्यों, इसके ऊपर आते हैं। आज ही विरोध क्यों का कारण ये है कि जब ये ज्ञान की क्रांति हुई है, तब ये समझ में आया है, हमें उस भ्रांति से बाहर निकालने वाला ये सोशल मीडिया है जिसने ये बताया कि इस्लाम का खतरा कैसे होता है। सोचने को मजबूर कर दिया कि 47 को क्या हुआ था, परिस्थितियाँ कैसी थी, वो परिस्थितियाँ वापस आएगी तो हम क्या कर, ये सारा सोचने के बाद और इनका मुस्लिमों के प्रति अनुनय करने का लचर रवैया देखने के बाद ये भय, और मैं ये प्रेडिक्शन नहीं कर रहा हूँ, लेकिन ये मेरे मन में भय है। इन्होंने सेंसस भी नहीं बताया, वो एक बात है, लेकिन जिस तरीके से मुसलमानों का धैर्य बढ़ रहा है और उनका धैर्य बढ़ाया जा रहा है, और वो मुसलमान, ये व्यक्ति बुरा हो ही नहीं सकता, कोई भी व्यक्ति बुरा नहीं होता है जन्मतः। वो जिस विचार को मानता है उस विचार का प्रतिरोध करना हमारा काम था, जो कि हमने नहीं किया है। फिर हुआ क्या है कि उनका धैर्य बढ़ा रहे हैं और ये बढ़ रहा है। हिंदू मूर्खता से तालियां बजा रहा है, मोदी ने कुछ भी किया तो 2029 से पहले 2027 में भी शायद ऐसा न हो जाए कि कहीं पे मुस्लिम गुट एक बड़े एरिया पे, जहाँ पे 80% मुस्लिम पॉपुलेशन है, वहाँ पे ऑटोनॉमस रीजन की बात करें। भाई ये खतरा बहुत तेज़ है, और इसके लिए कदम उठाने के लिए हमें मतलब मोदी जी ने, मैं एक सीधी सी बात बताता हूँ कि इसमें बाकी सब चीज़ अलग है। मोदी जी ने करना ये था कि हमने राम मंदिर की लड़ाई भी लड़ी थी, वो कोर्ट में लड़ी थी। संविधान के प्रावधानों से हमारा ये वैचारिक मतभेद है कि नहीं, और वो होना ये गुनाह है अगर हम संविधान मानते हैं तो नहीं। तो ये वैचारिक मतभेद मोदी जी ने अपने लेवल पे और संघ ने और भाजपा ने अपने लेवल पे लेना था, और उसके लिए जागरण करना, उसके लिए लोगों का मन बनाना, और उसके लिए न्यायिक लड़ाई लड़ना, और इसके लिए अपने संख्या बल का उपयोग करना जो कि आपके पास विधिमंडलों में हैं, ये ज़रूरी है। तब ये राष्ट्र, हिंदू राष्ट्र ऐसा ही अक्षुण्ण रहेगा और इसमें और बंटवारा नहीं होगा। ये सबसे बड़ा इश्यू है। दुर्दैव से जो हिंदू सिर्फ आजू बाजू में देख के बात करते हैं और जिनको अपना आज का रोटी और बेड पसंद है, बाकी गया भाड़ में, इनकी बात मैं नहीं कर रहा हूँ। मुझे लगता है हिंदुओं ने इस दृष्टि से सोचना चाहिए कि मोदी का विरोध क्यों। मोदी जी को इस विरोध का अंदाज़ा हो जाए, सही तरीके से हो जाए,
और संघ को भी अंदाजा हो, और एक क्रांति हमारे हिंदुत्ववादियों के बीच में आने की ज़रूरत है, जिसके लिए ये सारा प्रपंच था। और सबसे प्रार्थना है कि इसके ऊपर सोचें, अमल करें, हिंदू राष्ट्र की ओर हम बढ़े। धन्यवाद।